हेलो एवरीवन। आज हमारी बुक का नाम है जो है बाजार ए हुस्न। बाजार ए हुस्न मुंशी प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। उनके द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में एक औरत का वर्णन किया गया है। इसका एक मुख्य पात्र है जो सुमन है, जो इसकी मेन मुख्य लीड नायिका है, मुख्य नायिका है। और एक है श्रीधर जो सुमन का पति है। रामदास है जो सुमन का प्रेमी है। प्रेमी सुमन उसे अपना दोस्त मानती है और वो भी उसको अपना दोस्त ही मानता है, और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। और रामू काका है जो सुमन का सहायक है, सुमन की सहायता करता है, जो एक बुजुर्ग के नाते सुमन का एक पिता के नाते या चाचा के नाते उनकी सहायता करता है। उपन्यास का उद्देश्य मुंशी प्रेमचंद बाजार हुस्न समाज की कुरीतियों को उजागर करने के लिए लिखा है। उस समय की सामाजिक व्यवस्थाएं और स्त्रियों की स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। प्रेमचंद ने दिखाया कि किस प्रकार समाज स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित करता है और उनके जीवन को नरकीय बना देता है। उस समय का ले अभी का ले अभी समाज में कुछ महिलाओं के लिए स्थितियाँ कुछ सुधार हुआ है। उस समय मुंशी प्रेमचंद स्वतंत्रता से पूर्व या पुराने समय में महिलाओं के साथ किस प्रकार अत्याचार होते थे, उनकी उनको परंपराओं के मुताबिक चलने के लिए कहा जाता था। पति पुरुष प्रधान समाज होता था। आज भी पुरुष प्रधान है, लेकिन अमूमन कुछ चीज़ों में फ़र्क आया है। उस समय के अनुसार मुंशी प्रेमचंद बताते हैं, सुमन मुख्य नायिका जो अपने आत्मसम्मान और मर्यादा को बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है। एक स्त्री के लिए अपनी मर्यादा और इज्जत आत्मसम्मान के भाव से सुमन है वो अपने संघर्ष करती है। और श्रीधर है जो सुमन का पति, वो पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं का एक पुरुष है जो उसके साथ कठोरता से बर्ताव करता है, उसको मारपीट करता है, उसको मतलब उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता है। आर्थिक तंगी सुमन के जीवन को कठिन बना देती है। श्रीधर है जो गरीब है, जो इतना ज़्यादा पैसों वाला नहीं है, और उसकी आर्थिक तंगी की वजह से वो रोजना सुमन के साथ अमानवीय व्यवहार करता है, मारता पीटता है और उसके जीवन को कठोर बना देता है। और इस वजह से इन दोनों के जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत कठिन होता है। रामदास जो सुमन का प्रेमी है वो उसकी सहायता करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। अंत तक रामदास है जो सुमन का एक प्रेमी दोस्त है, जो उसके पड़ोस में रहता है, वो उसकी हमेशा सहायता करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंत तक सफल रहता है, उसकी सहायता नहीं कर पाता है। रामू काका है जो सुमन का मार्गदर्शन करते हैं कठिन परिस्थितियों में, कि हमेशा सुमन को एक सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं। भूमिका देखे सब पात्रों की अलग अलग। श्रीधर सुमन के पति के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी शादी के बाद सुमन को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें से अधिकांश श्रीधर की आर्थिक तंगी और उनके अहंकार का उसकी रूढ़िवादी सोच और उसके अहंकार पुरुष प्रधान अहंकार के कारण श्रीधर की कठोरता और संवेदनहीनता सुमन के जीवन को कठिन बनाती है और अंततः उसे एक कठिन निर्णय लेने पर मंजूर कर देता है। अंततः सुमन को ऐसे निर्णय लेने के लिए मंजूर कर देता है जो उसके आत्मसम्मान को, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाती है। रामदास सुमन के जीवन में एक समय पर प्रेमी के रूप में प्रवेश करता है। शादी के बाद उनकी मुलाकात सुमन से ऐसे समय में होती है, वह अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही होती है। एक ओर से अपने पति के द्वारा प्रताड़ना, दूसरी ओर से आर्थिक तंगी, आत्मसम्मान और गरिमा को बचाने की एक संघर्ष। उस समय श्री रामदास से उसकी मुलाकात होती है सुमन की, और रामदास सुमन के प्रति स्नेह और सहानुभूति दिखाता है। इस वजह से सुमन उसके प्रति थोड़ा लगाव हो जाता है, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में अगर कोई सहानुभूति दिखाए तो थोड़ा बहुत उसकी ओर लगाव होना लाजमी है। हालांकि सामाजिक व्यवस्था और दबाव के कारण उनका प्रेम पूर्ण नहीं हो पाता है। रामू काका सुमन के जीवन में सहायक और मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाते हैं। वे सुमन के प्रति वफादार, संवेदनशील होते हैं। कठिन समय में रामू काका सुमन का समर्थन करते हैं और उसे नैतिक समर्थन देते हैं। वे सुमन को सही और गलत का अंतर बताने की मदद करते हैं और उसे जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देता है। इन सभी पात्रों की भूमिकाएं
सुमन के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है और समाज में व्यापक कुरीतियों और असमानताओं को दर्शाती है। मुंशी प्रेमचंद ने इन पात्रों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों और उनकी समस्याओं को सामने लाने का प्रयास किया है। विभिन्न वर्गों का मतलब है यहाँ पर उन्होंने मध्यम वर्ग से लेकर एकदम नीचे गरीब वर्ग तक किस प्रकार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, महिलाओं को, पुरुषों को आर्थिक तंगी की वजह से किस प्रकार रूढ़िवादी परंपराओं की वजह से व्यक्ति की कठिनाई आती है, उनका बताया गया है। सुमन के जीवन में क्या क्या मोड़ आते हैं, क्या क्या दुखद परिणाम होते हैं, वो बताया गया। समाज दबाव और कुरीतियाँ। सुमन एक उच्च वर्ग की महिला है, लेकिन समाज की कुरीतियों और परंपराओं के कारण उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुमन का बाल विवाह हो गया था। दहेज प्रथा, स्त्री शिक्षा के प्रति उदासीनता जैसी समस्या उसके जीवन को और कठिन बनाती है। सुमन पढ़ाई करना चाहती थी, पढ़ी लिखी थी, उच्च वर्ग की महिला थी, लेकिन बाल विवाह हो गया था। दहेज प्रथा के कारण और प्रताड़ना उसे झेलनी पड़ी थी, आर्थिक तंगी थी, और उसका पति जो कि रूढ़िवादी परंपरा था, उसको शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखाता है। पति की कठोरता और आर्थिक तंगी। श्रीधर सुमन के प्रति आर्थिक रूप से कमजोर है और उनके अहंकार के कारण सुमन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रीधर की कठोरता और संवेदनहीनता सुमन के जीवन को और कठिन बना देती है। वो सुमन के प्रति कोई संवेदना नहीं दिखाता है, उसे प्रताड़ना देता है अपने अहंकार के लिए, अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए। समाज की निंदा और असहायता। सुमन को समाज की निंदा और आलोचना का सामना करना पड़ता है। उसकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उसे अपने आत्मसम्मान और अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। समाज की निंदा और असहायता उसे एक वेश्या बनने पर मजबूर कर देती है। सुमन एक वेश्या बन जाती है। आर्थिक तंगी और समाज की निंदाओं और समाज की संवेदनहीनता की वजह से अपने पति के अहंकार के कारण उसे आत्मसम्मान और गरिमा तक के अपने अस्तित्व तक को रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मतलब कोई व्यक्ति उस हद तक परेशान हो जाता है समाज की ओर से, वो दिखाया गया है इसमें कि किसी व्यक्ति को अपने अस्तित्व के लिए कहाँ किस हद तक जाना पड़ सकता है, उसे बताया गया है इसमें। बहुत मार्मिक ढंग से बताया गया, बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता वाली कहानी है। प्रेम और विश्वास की कमी। सुमन के जीवन में प्रेम और विश्वास की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। रामदास के साथ उसका प्रेम भी सामाजिक दबाव कारण पूर्ण नहीं हो पाता है, जिससे सुमन को और भी निराशा होती है। नैतिकता और आदर्शों का संघर्ष। सुमन के जीवन में नैतिकता और आदर्शों का संघर्ष भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह सही और गलत के बीच संघर्ष करती है और अंततः समाज की कुरीतियों के सामने झुक जाती है। उपन्यास का मुख्य संदेश कि समाज को अपने नियम और व्यवस्थाओं को बदलना चाहिए ताकि हर व्यक्ति, विशेष रूप से महिलाएं, समान पूर्वक जी सके। हर व्यक्ति, महिलाएं, यहाँ महिलाओं के लिए उदाहरण दिया गया क्योंकि महिला के लिए लिखा गया था, सुमन के जीवन के बारे में लिखा गया था। लेकिन समाज कुछ हद तक आज भी देखें तो कुछ सुसाइड कर लेते हैं। समाज को अपनी कुरीतियों को, अपने पुराने परंपराओं और रूढ़िवादी ढंग को बदलना चाहिए जिससे कि कोई व्यक्ति सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी सके। प्रेमचंद लिखा कि हर व्यक्ति को कर्तव्य है कि वे सामाजिक बुराइयों का सामना करें, उन्हें समाप्त करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि सामाजिक बुराइयों का सामना करें और उन्हें खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। समाज में बुराइयां अनगिनत है, पारंपरिक रूढ़िवादी ढंग की ओर। अब अंत होता है, सुमन को अंततः वेश्यावृत्ति में मजबूर होना पड़ता है, लेकिन वह अपनी आत्मा को कभी पूरी तरह नहीं खोती है। समाज की कठोरता और दुखों का सामना करते हुए भी सुमन का अंत ऐसे होता है कि वह अपने आत्मसम्मान और मर्यादा को बनाए रखती है। उसकी कहानी अंततः उसी आत्मा की विजय और समाज की हार का प्रतीक बन जाती है। अंततः समाज हार जाता है, सुमन जीत जाती है, क्योंकि वह अपने आत्मसम्मान या गरिमा को वेश्यावृत्ति के लिए समाज की दृष्टि में खो सकती है, लेकिन उसका खुद का आत्म सम्मान, खुद का आत्मविश्वास है, उसकी ओर समाज की ओर झुकती नहीं है, और इस प्रकार समाज उसकी ओर झुक जाता है और अंततः समाज उसके सामने हार जाता है। श्रीधर जो शुरू में कठोर, संवेदनहीन होता है, अंत में अपनी गलतियों और कठोरता का एहसास करता है और उसकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा भी खराब हो जाती है। वह अपने कार्यों के लिए पछताता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अंततः उसको रियलाइज होता है कि भाई मुझे इस प्रकार संवेदनहीनता और अहंकार के भाव को त्याग देना चाहिए, लेकिन अंततः बहुत देर हो जाती है, क्योंकि वो सब कुछ जा चुका होता है जिसकी उसने कल्पना की होती है, जिसके अहंकार में वो इतने दिन तक जी रहा था। रामदास का अंत। रामदास सुमन का प्रेमी, उसकी सहायता करने की कोशिश करता है, लेकिन सामाजिक दबावों के कारण वह भी असफल रहता है। उसकी भी कहानी दुखद है, क्योंकि वह अपनी प्रेमिका को बचाने में असफल रहता है।
अंततः समाज के नियमों के सामने झुक जाता है। रामू काका का अंत। रामू काका जो सुमन के सहायक और मार्गदर्शक होते हैं, अंत तक उसके साथ रहते हैं, वे सुमन के नैतिक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, लेकिन वे भी उसी दुखद स्थिति को सुधारने में असमर्थ रहते हैं। उपन्यास का अंतिम संदेश यह है कि उपन्यास का अंतिम समाज की कुरीतियां और गलतियां अंततः व्यक्ति को जीवन में सबसे कठिन दौर में ला सकती है। समाज है जो व्यक्ति को अगर कठिन दौर से सही दौर में भी ला सकता है, अच्छे दौर में भी ला सकता है और अच्छे दौर से कठिन दौर में भी डाल सकता है। क्योंकि समाज में जो बुराइयां नियत है, उन बुराइयों में अगर सुधार ना हो तो व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन आत्मसम्मान और नैतिकता को बनाए रखना ही सच्ची विजय है। मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से समाज को सुधारने और कुरीतियों को दूर करने का संदेश दिया है। इसकी प्रेरणादायक जो पंक्तियां हैं वो यह है कि इस उपन्यास अपनी मान मर्यादा को सुरक्षित रखने का एकमात्र उपाय आत्मनिर्भरता है। तो अगर किसी को भी मान मर्यादा अगर अपनी रखनी है तो आत्मनिर्भरता सबसे मुख्य कारण होता है। आत्मनिर्भरता का संदेश हमेशा दिया जाता है कि आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है तो वो अपनी मान मर्यादा स्वयं रख सकता है, क्योंकि आत्मनिर्भर व्यक्ति को किसी के ऊपर आश्रित रहने की जरूरत नहीं होती है, तो वो अपनी सारी मर्यादा को सुरक्षित रख सकता है। प्रेम और विश्वास ही जीवन को सुगम बना देता है। जैसे पीछे थी कई कहानियां बुकों में लिखा गया है कि अगर प्रेम और विश्वास है, प्रेम ही जीवन को सुगम बनाता है, और किसी के प्रति आपका विश्वास अटूट है तो उसके प्रति आपको प्रेम भी अटूट होगा, तो वो आपके जीवन को सुगम बना देगा। सच्चा सुख त्याग में, वासना में नहीं। गुनाहों के देवता कहानी में भी यही बताया गया था धर्मवीर भारती जी ने कि सच्चा सुख प्रेम वो है जो त्याग है, प्रेम वो है जो दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। लेने की इच्छा कम होती है, देने की इच्छा ज्यादा होती है। सच्चा सुख त्याग में होता है, त्याग करना ही प्रेम है। सच्चा सुख त्याग में, वासना में नहीं है। वासना मिटाने के लिए आप वो क्षण भर के सुख हो सकते हैं, लेकिन जैसे ओशो रजनीश ने भी कई कहानियों में बताया कि वासना सुख नहीं है उससे। प्रेमचंद जी ये कहना चाहते हैं कि हमें समाज की कुरीतियों को दूर करने और स्त्रियों के प्रति जागरूक होने का संदेश देता है कि हमें इस उपन्यास से प्रेरणा लेकर समाज में सुधार करना चाहिए, और हमेशा के लिए समाज में स्त्रियों और पुरुषों सबके लिए समाज में पुरानी परंपराओं में जहाँ बुराइयां हैं उनको त्याग करके उन्हें समाज का सुधार करना चाहिए। धन्यवाद। प्रेमचंद जी ये कहना चाहते हैं कि हमें समाज की कुरीतियों को दूर करने और स्त्रियों के प्रति जागरूक होने का संदेश देता है कि हमें इस उपन्यास से प्रेरणा लेकर समाज में सुधार करना चाहिए, और हमेशा के लिए समाज में स्त्रियों और पुरुषों सबके लिए समाज में पुरानी परंपराओं में जहाँ बुराइयां हैं उनको त्याग करके उन्हें समाज का सुधार करना चाहिए। धन्यवाद।